अहमदाबाद में 10वीं के स्टूडेंट का कत्ल हुआ है और गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। 5 लड़कों पर मर्डर का इल्जाम है। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था ये झगड़ा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि अहमदाबाद में 10वीं के स्टूडेंट के कत्ल के बाद हड़कंप देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है। 5 लड़कों पर मर्डर का इल्जाम है। मामूली कहासुनी को लेकर ये झगड़ा हुआ था और बात कत्ल तक पहुंच गई। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से ये हंगामा किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्कूल में तोड़फोड़ हुई है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा हुआ है और पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर ताकि हालात खराब ना हो और अंडर कंट्रोल पूरी सिचुएशन रहे, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। मामूली कहासुनी हुई थी लेकिन बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक शख्स का कत्ल तक कर दिया गया और आपको बता दें कि 10वीं के स्टूडेंट का कत्ल हुआ है। यहाँ पर गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है और यहाँ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये कहा जा रहा है इन लोगों के जरिए। गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है। 5 लड़कों पर मर्डर का इल्जाम लगा है। 5 लड़कों ने इस कत्ल को अंजाम दिया है, ये कहा जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल कहासुनी हो गई थी इन तमाम बच्चों की आपस में, जिसके बाद ये बात इतनी बढ़ गई कि 5 लड़कों ने 10वीं क्लास में पढ़ने वाले दूसरे बच्चे का मर्डर कर दिया। तो अहमदाबाद में 10वीं के स्टूडेंट के कत्ल का मामला सामने आया है। गुस्साए लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की है। 5 लड़कों पर मर्डर का इल्जाम लगा है और बताया जा रहा है कि इन लोगों के बीच में मामूली कहासुनी हुई थी लेकिन बात बहुत ज्यादा बढ़ गई और 10वीं के स्टूडेंट का कत्ल कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि 2 स्टूडेंट्स के बीच सीढ़ियों से उतरने को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी को लेकर जो स्टूडेंट्स थे आपस में भिड़ गए। मुसलमान लड़के थे, उन्हें ये सिंधी हिंदू लड़का था, उन लोगों ने इस लड़के पे 22 घा करे। और ये एक किस्सा नहीं है, इस अगले 5 से 7 साल पहले की बात है। इधर एक कश्यप नाम का लड़का पढ़ रहा था, उसको इधर से स्कूल छूटी, 2 लड़के बाइक पे बिठा के इसी स्कूल के उसको ले गए नर्मदा कैनाल या तो पता नहीं कौन सी कोई मतलब वहाँ डाल दी और इधर उसके पैर में टेप बांधा हुआ था। इधर बहुत केसेस है, स्कूल ही बंद होनी चाहिए। क्या होना क्या चाहिए फिर से ऐसा ना हो उसके लिए? स्कूल ही बंद होनी चाहिए, स्कूल बंद करवा दो और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ के पूरे बच्चे बिगड़े हुए हैं। यहाँ तो लड़कियाँ भी सेफ नहीं है, दिन में भी लड़कियों को वहाँ पे सताते हैं। सुबह लड़कियाँ स्कूल में आते उससे पहले ही वहाँ पे रोक दिया जाता है। अगर स्कूल को लड़कियों को वहाँ रोक, कोई पेरेंट्स बेचारे साथ में नहीं आते, सब ये जानते कि स्कूल अच्छी है। अगर लड़कियों को ऐसे रोक दिया जाएगा, सिक्योरिटी वाले देखते हैं फिर भी कुछ बोलते नहीं है। तो हमारी खिड़की पड़ रही है तो छोकरा लोग जो घर में आदमी ने चड्डा पहना होगा तो क्या बोलेगा, चड्डा पहन के तो तेरा बाप नंगा फरता है घर में। स्कूल के प्रिंसिपल को 4 से 5 बार आरटीआई की थी स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए। कौन सा व्हीकल है इमरजेंसी में मेडिकल के लिए ले जाने के लिए बच्चों को, कौन से डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है, कौन सी यहाँ पे तुमने सेफ्टी का बंदोबस्त किया है? इन लोगों ने, प्रिंसिपल ने कोई जवाब नहीं दिया आरटीआई का जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। और जब ये लोग स्टूडेंट को बिना परमिशन के पिकनिक पे ले गए थे उसमें भी आरटीआई किया था, ये लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो छुरी कौन लेके आया था, उसको लेकर क्या पूरा वारदात हुई? सर देखो, छुरी लेके कौन आया था वो तो स्कूल मैनेजमेंट का काम है। हम ये बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेज रहे हैं तो तुम्हारी क्या गारंटी है तुमने क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के स्कूल के गाइडलाइन फॉलो किए हुए। जो प्राइम एक्यूज है उसको पुलिस ले आई है। अभी जो परिवारजन हैं या वाली जो स्कूल में चिल्ड्रंस पढ़ते हैं उनके जो परिवार वाले हैं उनका जो आक्रोश है उसको सुन रहे हैं और भी जस्टिफाई है। पूरा वारदात क्या हुआ था सर? वो भी बताएंगे थोड़ी देर स्कूल में क्या हुआ? वो वो आपको लोकल बताएंगे। हुआ ऐसा था कि कल मारा मारी हुई थी स्कूल में। मतलब जब मैं भी थी वहाँ, जब हम स्कूल से बाहर निकले तो मैंने देखा कि 2-3 लड़के थे, वो लोग डिस्कस कर रहे थे और उनमें आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी और फिर गाली कर रहे थे और ऐसे सब। और उतनी देर में मेरे बस वाले अंकल आ गए थे और उन्होंने मेरे को लिया था, पर मैंने उसे नहीं लगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हंगामा किया जा रहा है। अहमदाबाद में 10वीं के स्टूडेंट का कत्ल हुआ है और उसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है और एहतियात के तौर पर जो सिक्योरिटी है
उसे पुख्ता किया गया है। तो वहीं स्कूल के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं कि आखिर जो इस तरह से ये वाकया सामने आया है उसके बाद स्कूल पर भी सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ स्कूल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई है। नाराजगी यहाँ पर जाहिर की जा रही है और इस पूरे वाकये की मुखालफत ये तमाम लोग कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कैसा हंगामा इस वक्त बरपा हुआ है स्कूल के अंदर। तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, जमकर हंगामा हो रहा है और खासी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हैं और उनका कहना है कि जिस स्टूडेंट का कत्ल हुआ है उसको इंसाफ मिले, उसके घर वालों को इंसाफ मिले। तो अहमदाबाद में 10वीं के स्टूडेंट के कत्ल के मामले में ये पूरा हंगामा बरपा हुआ है। एक तरफ जहां सड़क पर खासी भीड़ जमा है और मांग कर रही है, इंसाफ मिलने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में जमकर तोड़फोड़ हुई है। जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो स्कूल में जाकर यहाँ हंगामा कर रहे हैं, यहाँ स्कूल के अंदर तोड़फोड़ भी की जा रही है। दरअसल मामूली कहासुनी हुई थी इन स्टूडेंट्स के बीच में आपस में, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि जो स्टूडेंट्स थे दूसरे, उन्होंने 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट का कत्ल कर दिया, मर्डर तक नौबत आ गई। इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई यहाँ। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश भी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। अब आगे किस तरह से कार्रवाई इस मामले में की जाती है। 5 लड़कों का नाम सामने आ रहा है इस मर्डर के पीछे, लेकिन क्या वाकई यही एक कहासुनी थी जिस वजह से ये मर्डर हुआ है या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या पहले से ही इन स्टूडेंट्स के बीच में कोई झगड़ा था? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साफ होंगी, लेकिन फिलहाल जब ये मर्डर हुआ उस वक्त इनके बीच में आपस में छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और बात इतनी बढ़ गई कि मर्डर कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस इन तमाम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सभी लोग बेकाबू होते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और किसी भी सूरत में ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है, स्कूल के अंदर जमकर तोड़फोड़ हो रही है। नाराजगी लोगों में काफ़ी दिखाई दे रही है इस बात को लेकर कि एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट का यहाँ मर्डर कर दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया है और स्कूल पर भी सरासर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अभी आपने सुना भी होगा जो तमाम कल रात को लड़के की डेथ हुई है। उनके पेरेंट्स में आक्रोश था कि वो जब स्कूल आए उसके बाद 108 में बच्चे को लेके गए, जिससे उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ और स्कूल के प्रति माँ बाप को और पूरे समाज को काफ़ी आक्रोश था। उसके ध्यान में लेके स्कूल का घेराव हुआ, थोड़ा तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस यहाँ समय सर पहुँच गई थी और अभी जैसे आप देख रहे हैं धारासभ्य श्री ने भी अपील की है और पुरते बंदोबस्त हमने रखा है। अभी स्थिति सामान्य है और शाम के समय अभी बच्चे की अंतिम यात्रा निकलेगी, उसमें भी पुलिस पूरी तकेदारी रख रही है। लोगों की क्या अपील है? लोगों की अपील है कि कायदा व्यवस्था अपने हाथ में ना लें। जो भी आपकी मांगनी है वो पुलिस हो या धारासभ्य श्री हो, उसके थ्रू आप हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार ने भी एश्योरेंस दी है कि उस पर वो जरूर एक्शन लेंगे। ये सब मांगने की जो स्कूल में जो रिस्पॉन्सिबल है, जो उसकी ड्यूटी थी कि अगर ऐसा बनाव बने कि इमीडिएटली 108 को बुलाया जाए, इमीडिएटली हॉस्पिटल रश किया जाए और उसको वो नहीं अगर हुआ है तो जो जवाबदार अधिकारी हैं उनके विरुद्ध में पगला लिया जाए। तो पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है, इसमें अब देखना होगा आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लोग लगातार यहाँ सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले और स्कूल पर सरासर आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्कूल को ऐसे में बड़ा कदम उठाना चाहिए। गया है पर पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश और काम किया है, अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार भी काम कर रही है। हम इस मामले में किसी को एक तरह का भाई कुछ भी बख्शना नहीं चाहते, ये हमारा एश्योरेंस। पब्लिक के लिए मैसेज है कि बच्चे के अंतिम संस्कार बाकी है, वो खत्म होने दीजिए। उनको जो भी डिमांड है या तो जो भी कहना है हमारे साथ, या तो सरकार के साथ, या तो शिक्षण विभाग के साथ, या तो पुलिस विभाग के साथ नेगोशिएट करें और परिस्थिति की शांति बनाए रखें, इतनी हमारी नम्र अपील।
अब आगे की कार्रवाई इस मामले में किस तरह से होती है, यह हम होगा देखना, क्योंकि 5 लड़कों का नाम इसमें सामने आ रहा है जिन्होंने इस मर्डर को, इस कत्ल को अंजाम दिया है। अब उनके खिलाफ क्या कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी होंगी। लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। तो वहीं स्कूल में भी जमकर तोड़फोड़ हो रही है, वो भी आप देख सकते हैं। जो पुलिस के जवान है वो किस तरह से तमाम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बखूबी समझा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर। तो मामूली कहासुनी को लेकर ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट का मर्डर इसमें कर दिया गया। तो अहमदाबाद का ये पूरा वाकया है जहां पर ये घटना देखने को मिली है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के मर्डर का मामला यहां सामने आया है, जहां 5 लड़कों ने एक स्टूडेंट का कत्ल कर दिया जो 10वीं क्लास का छात्र था। और फिलहाल अभी इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं वो खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स में काफ़ी नाराजगी है इस बात को लेकर कि आखिर ये कैसे घटना सामने आई, क्योंकि स्कूल भी कहीं ना कहीं जवाबदेह है इसको लेकर। और स्कूल में क्यों इस तरह से जो सिक्योरिटी थी वो पुख्ता नहीं थी।